अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, जैसे कि आप इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान की लड़की से शादी करने के लिए सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आने पर। रिजवान भाई, मुझे बताइएगा आप पाकिस्तान कैसे आए, किस तरह सफ़र का आगाज़ हुआ और इनसे आपका राब्ता कैसे हुआ, शादी की बातें किस तरह हुई? जी, ये मेरी खाला की बेटी है और हमारा रिश्ता लगभग 1 साल पहले हुआ था। हमारी नानी ने हमारा रिश्ता करवाया था, ये हमारी इनकी अम्मी से बात करके। तो फिर उसके बाद मैंने वीज़ा का अप्लाई किया। वीज़ा अप्लाई करने के लगभग मुझे काफ़ी टाइम लग गया वीज़ा लेने में। 8 महीने 9 महीने के करीब मुझे वीज़ा में लग गए, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रॉपर इंक्वायरी करके फिर हमारा वीज़ा दिया है। तो उसके बाद फिर मैं सितंबर में पाकिस्तान आया हूँ। 15 सितंबर को हमारी शादी हुई है। तो अब माशाल्लाह से आपके सामने हम साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप पाकिस्तान में आए हैं, तो आपको पाकिस्तान में आने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अभी देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के जहाँ तक मामलात है, पाकिस्तानी पब्लिक भी जानती है, इंडियन पब्लिक भी जानती है। जी, पाकिस्तान आने के लिए देखो मुश्किलात का तो यही है कि अब वीज़ा बहुत मतलब कम दे रहे हैं। पहले जैसे पब्लिक आती थी, जिस तरह से लोग पहले अपने लोगों के पास मिलने आते थे, वो सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। पहले तो मैंने सुना है कि ट्रेन में बैठने की जगह नहीं होती थी, और अब तो ट्रेन ही बंद है, अब ट्रेन आती नहीं है। अब वाघा बॉर्डर से अब आते हैं, और उसमें भी आप देखें मुश्किल से 15-20 सवारी डेली की आती होगी, इतनी भी नहीं आती। तो वीज़ा इतना इजीली नहीं मिलता अब जितना पहले मिलता था। पहले तो एम्बेसी जाते थे, बताते थे कि भाई हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं और हमें उनसे मिलने जाना है, तो वो किसी चीज़ को नहीं बोलते थे, अपना वीज़ा दे देते थे। लेकिन अब क्या है कि यहाँ से ये लेटर चाहिए, वो चाहिए, उसके बाद भी फिर एक टाइमिंग होती है एम्बेसी की, उस टाइम से पहले अगर हम पहुँच जाते हैं तो ठीक है। फिर तो आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार वो एम्बेसी का चक्कर लगाए। जिसको ज़्यादा ही अपने से मिलने की ख्वाहिश है, जो मोहब्बत करता है, वो तो मतलब ज़्यादा चक्कर लगा सकता है एम्बेसी के। आपने कितने चक्कर लगाए? सिद्रा मैडम पाकिस्तानी जो हमारी सिटीज़न है, उनके पीछे कितने चक्कर लगाए आपने? जी, मेरे तो काफ़ी चक्कर लगे हैं एम्बेसी के। मैं लगभग 10 से ज़्यादा बार मैं एम्बेसी गया हूँ। अच्छा जी, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद मेरी जगह कोई और होता, वो सोचता रहे यार छोड़ो, कौन पाकिस्तान जाएगा, उससे ज़्यादा तो हमने दिल्ली के चक्कर काट लिए एम्बेसी के। जी। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान आते वक्त क्या आपको डर नहीं लगा? जिस तरह पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात हैं, एक दूसरे को डराया जा रहा है, तो इससे पहले आपकी पाकिस्तान के बारे में क्या सोच थी और पाकिस्तान के आने के बाद क्या सोच है आपकी? जी नहीं, मैं पहले से जानता हूँ पाकिस्तान, मतलब हमारी बात होती रहती है यहाँ पे। जो हमारी खाला हैं उनसे भी हमारी बात घर पे भी होती रहती है, और मेरे से भी होती रहती है, हमारे कज़न है यहाँ और भी। तो मैं जानता हूँ पहले से कि भाई जो न्यूज़ में आता है वैसा तो कुछ भी नहीं है। जी, और न्यूज़ में जाहिर सी बात है वो पूरे पाकिस्तान का तो नहीं दिखाते। जिस एरिया में जो गलत होता है वो उसी एरिया का दिखाते होंगे। अब ये तो नहीं है कि अगर किसी जगह कोई मुश्किल है तो वो पूरे पाकिस्तान में ही मुश्किल है। तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं था, मैं बेफिक्र होकर आया हूँ, और यहाँ आके भी बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे आके जैसे मैंने सोचा था सब वैसा ही है। बड़ा लोगों से प्यार मिला है, बड़ी लोगों ने इज़्ज़त दी है, और जिसको भी पता लगता है मैं इंडिया से आया हूँ तो वो बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और इंडिया के बारे में भी बहुत बातें करते हैं। भाई इंडिया कैसा है, इंडिया भी ऐसा ही है क्या जैसा पाकिस्तान है, इंडिया के लोग कैसे हैं, हम भी इंडिया देखना चाहते हैं, हम भी इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिलता। तो इस तरह से यहाँ भी लोग बड़ा इंडिया जाने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया, मैं आया, मुझे पता था कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं, कि आपके जो दोस्त वगैरह है काफ़ी होंगे, जब उनको पता चला हमारा भाई हमारा दोस्त पाकिस्तान जाने लगा और लड़की से शादी करने लगा, क्या उन्होंने आपको डराया नहीं या इस तरह डिसहार्ट तो नहीं किया था उन्होंने? जी नहीं, मजाक में तो वैसे ही कभी किसी ने बोल दिया, लेकिन वो भी सबको पता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और सबको ये भी पता है कि भाई बचपन से इनके वहाँ पे रिलेटिव हैं और इनका राब्ता भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मजाक में किसी ने ऐसे ही कह दिया, वो एक अलग बात है। अच्छा, अब शादी तो आपकी हो गई है, अब क्या भाभी को इधर ही रखेंगे पाकिस्तान, या इंडिया साथ लेके जाएंगे? जी नहीं, मैं इंडिया साथ लेके जाऊंगा। इनका वीज़ा लग जाए, बस मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि भाई जो यहाँ पे जो लड़कियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की हुई है और अपना
अपने मतलब ससुराल जाना चाहती हैं तो उनके लिए वीज़ा की जो पॉलिसी है वो रिलैक्स करें, और उनको अपने घर जाने में, उनके बहुत लड़कियां ऐसी भी हैं जो यहाँ पे रह रही हैं, उनके बच्चे हो गए लेकिन वो कभी अपनी ससुराल नहीं जा पाई, उन्होंने कभी अपने वो सास ससुर से नहीं मिल पाई। और हमारी खाला है यहाँ पे जो इंडिया की बेटी हैं, उनको खुद मतलब यहाँ 7-8 साल से ज़्यादा हो गई, उनको अपने घर अपने भाइयों से, अपनी अम्मी से मिलने के लिए वीज़ा नहीं मिला है। तो भाई देखो, जो ब्लड रिलेशन है और तो उनके लिए थोड़ा वीज़ा को रिलैक्स करें। अच्छा सिद्रा मैडम, मुझे आप बताइएगा, जब आपको पता चला कि मेरी इंडियन लड़के के साथ शादी हो रही है, कैसे फीलिंग थी उस टाइम, मामला थे? क्या आपने पहली मर्तबा अपने घर वालों को इनकार किया या पहली मर्तबा ही मान चुकी थी आप? नहीं, जब मदर ने और फादर ने बात की थी तो फिर यही था कि पहले तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इतनी दूर कैसे होगा। फिर मेरी मदर ने जो है वो मुझे समझाया कि वहाँ से तो वीज़ा इजीली मिल जाता है, यहीं से जो है थोड़ी मुश्किलात आती हैं। इंडिया ही वीज़ा नहीं देता, पाकिस्तान तो वीज़ा दे ही देता है। तो फिर मामा ने बोला कि कहीं और भी तो शादी होगी ना, और पता नहीं कहाँ होगी, कैसे लोग होंगे, और मतलब कि तुम्हारी खाला का बेटा है, सब जानते भी हैं, और पापा भी मेरे एग्री थे, खुश थे। तो फिर इस बिहाफ पर मैंने भी हाँ बोल दी थी। अच्छा मुझे बताएं, जिस तरह आपके सगे खाला का बेटा है जी, तो दोनों बहनें क्या एक इंडिया में है, एक पाकिस्तान में शादी हुई, क्या उनका भी इसी तरह का कुछ मामला थे? नहीं, मेरी जो मदर हैं उनकी खाला की भी शादी इधर हुई है, सगी खाला की। तो उन्होंने मेरी मामा का फिर रिश्ता जो है वो मेरे फादर से करवाया था, तो तब जो है मेरे फादर मदर की शादी हुई थी। क्या आप इससे पहले भी इंडिया के अंदर गई हैं या फर्स्ट पहली मर्तबा जाएंगी? नहीं, मैं लास्ट टाइम 2014 में इंडिया गई थी जी, जब जो है वो हमें 1.5 मंथ का वीज़ा मिला था। तो तब मैं अपने पेरेंट्स और हम सिबलिंग्स जो है वो साथ में गए थे इंडिया। कैसा लगा था आपको तब जाके इंडिया का माहौल देख के, इंडिया की पब्लिक देख के, इंडिया के वाम देख कर? अच्छा लगा था, वहाँ भी लोग हमारी तरह ही हैं, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही रहते हैं वो लोग। और जी जैसे रिजवान को इधर प्यार मिला है और लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ हमारी भी वैसी रिस्पेक्ट की जाती है। जैसे किसी को पता चलता है कि हम पाकिस्तान से आए हैं, बड़ा प्यार करते हैं, वो भी इसी तरह क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या इसी तरह का जैसे इंडिया है। तो यही है कि लोग तो एक जैसे ही हैं ना, बस कंट्री अलग अलग है, जज्बात भी दोनों मुल्कों के एक ही हैं, प्यार भी उतना ही करते हैं एक दूसरे से। अच्छा रिजवान भाई, मैं आपसे सवाल करूंगा, मुझे बताएं, पाकिस्तान में आप आए, घूमने फिरने भी गए होंगे, काफ़ी लोगों को पता भी चला होगा कि आप इंडियंस हैं, तो जब पता चलता था कि लोगों को आप इंडियंस हैं तो लोगों का रवैया कैसे होता था आपके साथ, पाकिस्तानी पब्लिक का? रवैया ऐसा होता है उनका कि अगर उनको पता लगता है भाई मैं इंडिया से आया हूँ, तो बस वो सोचते हैं भाई ये हमारे पास बैठ के बस हमारे से बातें करता रहे। जी, हमें अपने बारे में बताता रहे। वो ऐसे ही पूछते रहते हैं भाई इंडिया में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब इंडियन कैसे हैं, कैसे रहते हैं वहाँ पे, यहाँ जैसा माहौल है वहाँ पे किस तरह से। तो यही सब बातें सब करते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। वैसे उठ के नहीं जाने देते भाई, कि कहते हैं भाई नहीं ऐसे नहीं, आप हमारे मेहमान हो, कुछ खा के जाना, इस तरह से। जी, बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। अच्छा, जिस तरह इंडिया डेवलप है, क्या पाकिस्तान भी उसी तरह ही है या कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट नज़र आया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? जी नहीं, डिफरेंट है, मतलब काफ़ी डिफरेंट है। अब देखें आप इंडिया, अब मुझे तो यहाँ पे आके ऐसा लगा है जैसे कि मतलब पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी पीछे है। अब ये तो आप यहाँ पे रहने वाले हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा वो किस चीज़ में पीछे है, तो ये तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगा है कि भाई वहाँ पे इन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा तरक्की है। पाकिस्तान मतलब इंडिया काफ़ी ज़्यादा तरक्की वगैरह कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, अब भाभी को आप ले जाएंगे इंडिया के अंदर, तो फिर कितने अरसे के बाद, पाकिस्तान में होता है अक्सर 1 महीने बाद अपने ससुराल में चक्कर लगाते हैं, आप हमारी भाभी को कब चक्कर लगाए करेंगे, पाकिस्तान में बार बार लेके आएंगे? जी नहीं, वो 1 महीने के बाद का चक्कर तो इनका हो लिया, 2 महीने हमारी शादी को हो गए, तो चक्कर तो इनके जो लगने थे लग गए। अब हम जाएंगे, फिर वो एम्बेसी के ऊपर ही है, जितना हमारा वीज़ा जल्दी से होगा तो फिर हम आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा। जी भाभी आपकी क्या ख्वाहिश है, कितने महीनों के बाद या कितने सालों के बाद आपको इजाज़त मिलनी चाहिए कि मैं जाके अपने वालिदैन से मिल के आऊँ? इंडिया पाकिस्तान को इतना ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो 1 माह बाद तो वीज़ा मिल जाना चाहिए ताकि इजीली आ जा सके। अच्छा, इसीलिए आ जा सके। अगर हो सकता है वो कहीं 1 साल 6 महीने, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा?
वो भी यही है, देखें जब शादी होती है तो जो है मेरी फूफो की अब जो है वो पास में शादी हुई है, तो वो जो है वो 10-15 दिन बाद, मतलब कि पास में है तो इंसान डेली भी आ जा सकता है, लेकिन वो डेली नहीं आती, कभी कभार आ जाती हैं, सुबह को आती हैं शाम को चल जाती हैं। और अगर किसी का आउट ऑफ सिटी भी शादी हुई हो तो शादी के थोड़े दिन बाद ही जो है वो फिर उनके देर देर से चक्कर लगते हैं। तो फिर वही होगा कि अगर नहीं लगेगा तो सब्र ही है, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप दोनों से एक सवाल मैं करूँगा, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? सॉरी, आपका तो पाकिस्तान है, आप इंडिया में क्या कर रहे हैं? जी, इंडिया में मैं रेंट कार का काम करता हूँ, ड्राइविंग भी करता हूँ जी। और यहाँ पे मैं यूट्यूब चैनल पे वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने अपना यहाँ पे आके यूट्यूब चैनल बनाया रिजवान सिद्रा व्लॉग के नाम से जी। तो मैं कहना चाहूँगा जो लोग हमें देख रहे हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और बस मैं अभी फ़िलहाल यही कर रहा हूँ। अच्छा, यूट्यूब पे वर्किंग कर रहे हैं, चलें ये बेहतर हो गया आप कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, इंडिया में रह के आप कितना कमा लेते हैं? वो भी एक सवाल तो मर्द की, वो कहते हैं सैलरी ना पूछे, लड़की की एज ना पूछे, लेकिन हम वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, मुझे कितना कमा लेते हैं आप? देखिए, इंडिया की और यहाँ की करेंसी में बड़ा फ़र्क है। और जी यहाँ पे 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले का भी गुजारा नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर बंदा 20-25-30 हज़ार रुपये महीना भी कमा रहा है तो माशाल्लाह से वो, अगर उसका अपना घर है तो वो अच्छे से अपनी फैमिली को चला सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे ज़्यादा ही कमाता था। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पूछूंगा इंडिया के रिलेटेड। कहा जाता है वहाँ पर आम आदमी को राशन कार्ड के ऊपर काफ़ी राशन वगैरह भी दिया जाता है फ्री के अंदर, क्या इस बात में कोई सच्चाई वगैरह है? हाँ जी, बिल्कुल। जो मिडिल क्लास है वहाँ पे उनको बड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको फ्री में राशन भी देती है, और भी उनके लिए बहुत सारी योजना जो है गवर्नमेंट। अब देखें आप, अभी मोदी सरकार है तो उन्होंने इतने गरीब लोगों के मकान बनवाए हैं, मतलब करोड़ों से भी ज़्यादा तादाद में उन्होंने 2.5 लाख रुपए लोगों को मकान बनवाने के लिए दिए हैं। तो इतना कौन करता है किसी के लिए। बस मैं एक और सवाल आपसे करूँगा, मुझे बताएं, अभी भाभी ने जाना है इंडिया के अंदर तो वहाँ की नेशनैलिटी इनको चाहिए, तो इसके दरमियान कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या इजीली इनको नेशनैलिटी मिल जाएगी? जी नहीं, नेशनलिटी का तो अभी कोई मसला ही नहीं है। अभी तो सिर्फ वीज़ा का मसला है कि इनको वीज़ा मिल जाए इधर से, क्योंकि देखो अब हम हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, अब मैं इनको यहाँ पे छोड़ के तो नहीं जा सकता हूँ। तो क्योंकि हमने अलग रहने के लिए तो शादी नहीं की है, जाहिर सी बात है, शादी करता है इंसान साथ रहने के लिए करता है। तो बस अब मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि भाई मेरी वाइफ को इंडिया का वीज़ा मिल जाए और हम दोनों अपना इंडिया चले जाएं अपने घर। जी बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ वो कपल मौजूद था जो बहुत देर के बाद इंटरव्यू में देखने के लिए मिलते हैं, खासकर इंडिया और पाकिस्तान। कभी इस तरह होता है कि इंडिया की लड़की पाकिस्तान में आ जाती है लड़के से शादी करने के लिए, कभी पाकिस्तानी लड़का वहाँ पर जाके शादी कर रहा है, तो मुख्तलिफ एक दूसरे ममालिक में चल रहा है। आज भी उसी तरह की हमने अपनी डिफरेंट स्टोरी दिखाई है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।